वेलकम टू उत्तराखंड। आप सभी का स्वागत है आज के इस टॉपिक में, जहां पर मैं आपको डोबरा चांडी ब्रिज के बारे में बताऊंगा, जो कि भारत का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज है वर्तमान में। इसमें आप देख रहे होंगे एक झूले नुमा रचना बनी हुई है, सस्पेंशन ब्रिज अर्थात झूला वाला पुल। तो इसमें मोटर गाड़ियाँ चल सकती हैं और झूले नुमा रचना आप उसमें वायर देख रहे होंगे। साथ ही इसमें प्रोजेक्ट डिस्प्ले बोर्ड लगा हुआ जिसमें इसकी जानकारी है। इसके अतिरिक्त मैं आपको दिन के समय ये कैसा दिखता है और रात के समय ये कैसा दिखता है डोबरा चांडी ब्रिज, इसकी जानकारी आपको दूंगा और इसके वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँ। इस स्लाइड में डोबरा चांडी ब्रिज के बारे में जानकारी है, जिसमें ये 2 लेन का ये ब्रिज है और कितना भारी इसमें व्हीकल चल सकता है वो 18R के बारे में बताया गया है। जिस फर्म ने इसका निर्माण किया है उसके पास 5 साल का मेंटेनेंस को उसको दिया गया है और 1 ईयर डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड रखा गया है। एस्टिमेट इसका प्रोजेक्ट जो रखा गया था 149 करोड़ रखा गया था। एग्जीक्यूटिव जो इसकी एजेंसी है आप देखेंगे इसमें प्रोजेक्ट मैनेजर डोबरा चांडी ब्रिज PWD न्यू टेहरी को दिया गया। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट ये है कि इसका कंसल्टेंट कौन रहे हैं, तो इसमें आप ध्यान रखेंगे साउथ कोरिया को, जो आप देख रहे होंगे इसमें साउथ कोरिया को इसमें कंसल्टेंट की भूमिका में रखा गया था। बाकी अगर हम और भी इसके फीचर की बात करें, नेम ऑफ कंस्ट्रक्टर में आप देखेंगे जॉइंट वेंचर है 3 फर्म का, जिसमें पहला फर्म है PRIL, दूसरा है VKGA, तीसरा है MBZ। तो मेन जो लीडिंग जो पार्टनर है इसमें वो PRIL लिमिटेड है, जो चंडीगढ़ का फर्म है। हमें जो ध्यान रखना है वो MBZ को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये यूक्रेन का फर्म है, यूक्रेन की कंपनी है, अर्थात यूक्रेन की कंपनी इस ब्रिज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका में रही है। अब आप इसके राइट में देखेंगे फंडिंग सपोर्ट किसने किया है इस ब्रिज को, नाबार्ड ने किया, जो कि आप लोगों में भी देख रहे होंगे। बाकी आप देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट गवर्नमेंट ने के साथ जब इनकी डील हुई थी तो 135 करोड़ की डील हुई थी। इस वाली स्लाइड में हमें देखेंगे ये जो ब्रिज है, इस ब्रिज की टोटल जो लंबाई है, केवल ब्रिज की अगर बात करें तो 440 मीटर ब्रिज की लंबाई है। ब्रिज तक पहुंचने के लिए लेफ्ट में जो सड़क बनी हुई है वो 25 मीटर की है, जबकि राइट में बात करें तो 260 मीटर की वो सड़क है। ब्रिज के दोनों तरफ फुटपाथ बने हुए हैं जिसमें आराम से आदमी पैदल चल सकता है और ये 2 लेन का है, जिसमें दो गाड़ियाँ आराम से यार पार कर सकती हैं। इस ब्रिज के अगर दोनों तरफ बात करें तो स्टील के टावर बने, जो कि आप आगे चित्र में भी देखेंगे। बाकी सस्पेंशन है और मेन वायर रोप के बारे में जानकारी दी गई है। तो ये उसके कुछ साइलेंट फीचर हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो ध्यान रखना है उसकी लेंथ ध्यान रखनी है, क्योंकि ये इस समय भारत का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज है। इससे पहले अगर हम बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश का एक ब्रिज था, जो कि भारत का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज था। इस वाली स्लाइड में आप देखेंगे ये दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज है जिसमें मोटर गाड़ियाँ चल सकती हैं और ये फिगर जापान का है। तो यानी जापान में दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज है जिसमें गाड़ियाँ चल सकती हैं, जबकि दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज जो पैदल मार्ग के लिए है वो स्विट्जरलैंड में है, जिसे यूरो ब्रिज भी कहते हैं, जो कि आप इस फिगर में देख रहे होंगे। ये दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज है जो कि पैदल चलने वालों के लिए है। अब हम आ जाते हैं अपने मूल टॉपिक के अंतर्गत, डोबरा चांडी ब्रिज। ये वाली जो साइट है जो आप ब्रिज के इस किनारे देख रहे होंगे, जो ये सड़क है, इसकी कुल लंबाई 260 मीटर है। ये वाली जो फिगर में या जो वीडियो में दिख रहा है, और जो ब्रिज की टोटल लंबाई वो 440 मीटर, जबकि राइट में आप देखेंगे तो ये लंबाई जो है ये 25 मीटर की लंबाई है। इस साइड आप इसमें देख रहे होंगे। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार के द्वारा इस झील में फ्लोटिंग हाउस बनाए गए हैं और ये इस तरीके से इसका दूर से लिया गया इसका एक वीडियो है। और आप देखेंगे ये हमारा डोबरा चांडी ब्रिज है। इस डोबरा चांडी ब्रिज के नज़दीक आप फ्लोटिंग हाउस को देखेंगे और ये पब्लिक के लिए ओपन है। अगर कोई यात्री इसमें रुकना चाहता है इस फ्लोटिंग हाउस में तो वो आराम से रह सकता है। और ये इस तरीके से जूम करके हम इसे देख लेते हैं। ये इसी तरीके से है जैसे डल झील आप कश्मीर में देखेंगे। डल झील के अंदर डल झील में बोट जिनमें हाउस फैसिलिटी होती है, और ये इस तरीके से आप देखेंगे एक बोट आ रही है जो कि
यात्रियों को लेकर आ रही है। और अगर कोई यात्री इन फ्लोटिंग हाउस में रुकना चाहता है तो वो इजीली इसमें रुक सकता है। और बिल्कुल सामने डोबरा चांडी ब्रिज है। ये जो ब्रिज है ये भागीरथी नदी के ऊपर है। और अगर हम बात करें इस ब्रिज के बनने के कारण नई टिहरी और प्रताप नगर के बीच की जो लगभग दूरी 100 किलोमीटर की कम हुई है। जब वर्ष 2006 में टिहरी पुराना जो टिहरी है वो बिल्कुल डूब गया था, उसके बाद प्रताप नगर क्षेत्र के लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो नई टिहरी जो इनकी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था वो कैसे वहाँ तक आए। और आने के लिए इनके पास 2 ब्रिज थे, लेकिन उन ब्रिजों से डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती थी। यानी ये कह सकते हैं कि एक प्रकार से प्रताप नगर नई टिहरी से बिल्कुल कट गया था। लेकिन इस पुल के बनने के कारण अब लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी आराम से वो अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक आ सकते हैं। और तो इस तरीके से ये ब्रिज प्रताप नगर क्षेत्र के लिए यानी ये कह सकते हैं कि एक जीवन दान है। और इस समय हम ब्रिज के बिल्कुल ऊपर चल रहे हैं। दोनों तरफ यहाँ देखेंगे कि झूले नुमा रचना है, इसलिए हम इस ब्रिज को झूला पुल कहते हैं। अब ये इसका नाइट व्यू है। आप देख रहे होंगे दोनों तरफ लाइटें हैं। और इन लाइटों पे जो खर्चे की अगर बात करें लगभग 6 करोड़ रुपए इस पे खर्चा आया है, ताकि इस ब्रिज को बहुत सुंदर बनाया जा सके और ये ब्रिज टूरिज्म का भी काम करे। तो यहाँ पे लोग आएँ, इस ब्रिज को देखें, फोटोग्राफ्स खींचने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। और इससे क्या होता है कि जो टूरिज़्म है, टूरिज़्म बहुत प्रमोट होता है। तो इसीलिए इसको सुंदर बनाने के लिए इस पर लाइटिंग की फैसिलिटी दी गई है। आप देख रहे होंगे ये, क्योंकि ये पूरा जो ब्रिज है इस पर जो लाइटिंग लगाई है वो लगातार अपना जो कलर है वो चेंज करती है।